नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी नगर निगम क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर का चलना जारी। अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप, सभी चौक चौराहों को कराया जा रहा अतिक्रमण मुक्त। मधेपुर में भगवानपुर चौक के समीप ट्रैक्टर के नीचे मिला लापता बच्चे का शव। मधवापुर में परसा एसएसबी के जवानों ने शराब की खेप ले जा रहे एक धंधेबाज को किया गिरफ्तार। मधुबनी जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संख्या से हुआ नामांकन। 15 दिसंबर तक नामांकन की प्रक्रिया जारी। सात सूत्री मांगों को लेकर अखिल भारतीय अग्रगामी महिला समिति जिला कमेटी ने किया जिला समाहरणालय के सामने अनिश्चितकालीन अनशन की शुरुआत। जयनगर प्रखंड के 3 पंचायत के 3 पदों के लिए होना है मतदान। बिल्ही पश्चिमी पंचायत में समिति सदस्य पद व परवा बिल्ही पंचायत में कचहरी पंच के लिए हुआ नामांकन। अंद्राठारी थाना क्षेत्र के मरुकिया गांव के गोलीकांड में जख्मी छेदी राय की इलाज के दौरान हुई मौत। हरलाखी के 2 पंचायतों में विकसित भारत संपर्क यात्रा का हुआ आयोजन। जन कल्याणकारी योजनाओं की दी गई जानकारी। खजौली के कृषि भवन में कृषि समन्वयक विद्यासागर ने किसानों के बीच गेहूं बीज का किया वितरण। बिहार राज्य किसान सभा मधुबनी जिला इकाई ने संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर निकाला राष्ट्रव्यापी किसान प्रतिरोध मार्च। और लौकहा पुलिस ने सहोरवा कांड मामले के 2 अन्य आरोपियों को किया गिरफ्तार। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी नगर निगम क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चलना जारी है। वहीं अतिक्रमणकारियों में इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मचा हुआ है। कई लोग तो बुलडोजर चलता देख खुद ही अतिक्रमण किए जगहों से अपने दुकान व प्रतिष्ठान को हटाने लगे। गौरतलब है कि सोमवार को नगर निगम क्षेत्र के गांधी चौक से सूरी स्कूल तक सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इसके साथ ही अतिक्रमणकारियों को यह चेतावनी दी गई कि दोबारा से यहां दुकानों को न लगाया जाए, वरना विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर का चलना जारी है। बुलडोजर चलने से अतिक्रमणकारी खुद अपना घर व दुकान तोड़ने लगे, जिससे सभी अतिक्रमण करने वाले में हड़कंप मच गया। अतिक्रमण मुक्त की कार्रवाई शुक्रवार से शुरू हुई है और सोमवार तक जारी रही। गौरतलब है कि सड़क चौड़ीकरण को लेकर नगर निगम ने अतिक्रमण मुक्त करना शुरू कर दिया है। नगर निगम क्षेत्र में आए दिन लोग सड़क किनारे बसे हुए लोग सड़क अतिक्रमण कर घर और दुकान का निर्माण कर लेते हैं, जिससे जाम जैसी बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। वहीं नगर निगम जाम और सड़क के चौड़ीकरण को लेकर अतिक्रमण जोर शोर से हटा रही है। कई लोगों के सामान जब्त किए गए हैं। सिटी मैनेजर राजमणि ने बताया कि गांधी चौक होते हुए सूरी स्कूल तक अतिक्रमण कर रखे जगहों को खाली करवाया गया है। अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी गई है कि खाली किए गए जगहों पर फिर से अतिक्रमण न लगाए, अन्यथा पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं सड़क किनारे बाइक व 4 चक्का वाहन लगाने वाले को भी चेतावनी दिया गया है। वहीं इस दौरान नगर निगम कर्मी व पुलिस के साथ शहर भर में अतिक्रमण अभियान चलाया गया। किया जा रहा है, कहां से कहां तक की जा रही है? ये अतिक्रमण अधिकारी से लेकर पूरे स्कूल के बीच में जितने भी अतिक्रमण हुआ है, जिसको लागू कर दिया गया है, तो सभी चिन्हित भागों को तोड़ा जा रहा है। पदाधिकारी महोदय के आदेश के आलोक में सिंघानिया चौक से लेकर के स्टेडियम रोड होते हुए थोड़ी स्कूल रोड का चौड़ीकरण करना है। चौड़ीकरण के आलोक में सभी मकान का, सभी
ये माफी हो चुका है। माफी क्रम में जितने भी मकान आए हैं, जितने नली गली पड़ा है और जो अतिक्रमण लोग कर लिया है उस पर कार्रवाई किया जा रहा है। और अभी लगभग 75% अतिक्रमण को हटा दिया गया। 25% जो अतिक्रमण बचा हुआ है उस पर रेगुलर काम चल रहा है और दिनांक 8/12/2023 से कार्य और इसको हम लोग जितना जल्दी अतिक्रमण हटाने की कोशिश करेंगे। लगता है कि 2-4 दिन के अंदर में कार्य खत्म हो जाएगा। इसके बाद में पुनः आर के कॉलेज रोड का भी काफ़ी शुरुआत कर दिया गया है। उसमें भी अतिक्रमण 1 सप्ताह के बाद में हटाने का अभियान चलाया जाएगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधेपुर थाना क्षेत्र के भीट भगवानपुर चौक के समीप एक ट्रैक्टर के नीचे दबा हुआ एक बच्चे का शव बरामद किया गया। गौरतलब है कि बीते रविवार को मधेपुर थाना क्षेत्र का 13 वर्षीय चांद बाबू अपने घर से लापता था। परिजनों ने काफी असर से खोजबीन की, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं चला। सोमवार की सुबह भगवानपुर चौक के समीप एक ट्रैक्टर के नीचे कुचला हुआ उसका शव देखा गया, जिसके बाद यह जानकारी पूरे इलाके में सनसनी की तरह फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त कर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं इस घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मधुबनी जिला के मधेपुर थाना क्षेत्र के भीट भगवानपुर चौक के पास बीती रात घर से गायब एक बच्चे का शव ट्रैक्टर के नीचे गांव वालों ने देखा। ट्रैक्टर के नीचे बच्चे का शव मिलने की जानकारी पूरे इलाके में तेजी से फैल गई, जिसके बाद घटनास्थल पर आसपास के लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। वहीं घर से गायब बच्चे की शव मिलने की सूचना परिजनों को मिली। इस घटना में मृतक बच्चे की पहचान मधेपुर थाना क्षेत्र के 13 वर्षीय चांद बाबू के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक बच्चा रविवार की देर रात से घर से गायब चल रहा था। घर के सभी लोग चांद को घर में न मिलने से परेशान होने लगे। परिवार के लोग बच्चे को आसपास खोजबीन करने लगे। देर रात तक जब बच्चे का कुछ पता नहीं चला तो सभी लोग थक हार कर घर चले गए। सुबह फिर घर के लोग बच्चे को खोजबीन करने के लिए निकले तो सुबह बच्चे का शव मिलने की जानकारी मिली। परिवार के लोग सूचना वाली जगह पर पहुंचे तो देखा कि चांद ट्रैक्टर के चक्के के नीचे अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था और ट्रैक्टर चालक मौके से फरार था। वहीं स्थानीय लोगों के द्वारा इस घटना की सूचना स्थानीय थाना को दी गई। सूचना पाते ही पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मौके पर लगे भीड़ को साइड कर मृत बच्चे के शव को अपने कब्जे में लेकर कागजी प्रक्रिया पूरी कर बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। जी घटना भोर में हम से भर रात हम सब खोजलिए नहीं मिले कतो। तब से बच्चा हमर बेटी देखल ट्रैक्टर तर में मरल रहे, बुझलिए। तो हमरा गेले चौक तरफ हम बढ़ गए खोजिए गेले कि उम्हर से कहीं अतै तो कहबै बच्चा आयल, लेकिन उ से बच्चा एत मरल रहे। तो बेटी गेल कहलक कि ना से पापा यो चांद के मारि देलक ट्रैक्टर चला के। उमाशंकर बाबू हमरा कहै कि खोर बिजला गांव पर जाही न ओत खोजिहन ओत मिलतो। वैसे पहले जयशंकर सिंह अपने ट्रैक्टर के हटबै ला चाहल के, लेकिन ट्रैक्टर नहीं हटले, जे कि खड़बड़ेले उठीना सब। तो हम कहलिए कि देखी सरहा नहीं तो चल एलो हन गेल, हाँ सरहा नहीं तो चल एलो हन। तो उ कहलकै नहीं कुछो नहीं छै, हाँ खड़बड़ेले तो ओत गेले हमें बेटा बड़का सूरज गए तो सूरज पूछ गए जयशंकर चा हम चांदो के देखलिए नहीं हम कहा देखलियो जाके एते बात पूछल के जयशंकर फरार भए गेल भाग गेले अंगना, बुझलिए। ओकर बाद जे बेटी हमरा गेल कहला कि चांद के तो ट्रैक्टर चढ़ा के मारि देलक। ई हमर छोट बड़ बेटा भेल। बच्चा से गहबर से 8:30 बजे में बाजा बजा के निकल रहे हैं। ई ओत गेले हैं, लाइट ऑफ कए के ट्रैक्टर लग गेल हेते, ओतरा से घसीट के ओकरा मारल गेले हैं साजिश के तहत। नाम छी चंद्रमा सिंह। क्या साल उम्र? ओकर साल भेले हैं 10 साल। अहाँ की नाम छी? हमर जीतू सिंह नाम है, जितेंद्र नारायण सिंह। कतऽ घर अछि? 13 साल ओकर उम्र छै। कोन गांव घर अछि? जी घर कोन गांव? भीट भगवानपुर, वार्ड नंबर 13। मतलब हमरा सबके भेलै जे सब चांद बुआ कतौ गेल छै हमरा, तो हम जे अलिए तो जाके हम घर पर मतलब कोनो काम छलै उ करली। तो जब बाहर निकलिए तो कहै देखली जयशंकर चाय कुछ खुरबुर करे। जयशंकर चाय हम भाई के देखले, कहलकै ओकरे हम खोज रहल छियै नहीं मिलले। तकर बाद फिर हम आबि गेलियो ने, जैसे तकर बाद लाइट तखन बारलखिन जयशंकर।
ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के सीमावर्ती इलाके में परसा एसएसबी के जवानों ने बाइक पर शराब की खेप ले जा रहे एक धंधेबाज को पकड़ लिया। गिरफ्तार किए गए तस्कर को बाइक व शराब समेत मधवापुर पुलिस के हवाले कर दिया गया। उसकी पहचान कर उसे आगे की कार्रवाई में मधवापुर पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बाइक पर शराब की खेप ले जा रहे एक धंधेबाज को सुरक्षा बलों ने परसा इलाके में पकड़ लिया। इस मामले से संबंधित बाइक बरामद कर ली गई। जब्त शराब की बोतलों की संख्या 180 बताई गई है। जब्ती और बरामदगी की कार्रवाई परसा एसएसबी के जवानों ने की। मामला इंडो नेपाल बॉर्डर पिलर नंबर 298 से करीब 100 मीटर भारतीय क्षेत्र की ओर का है। पकड़े गए आरोपी का नाम राहुल कुमार है। वह सीतामढ़ी जिले के पुपड़ी थाना क्षेत्र स्थित मानिकपुर निवासी बिजली सिंह का बेटा है। नेपाल से भारतीय बाजार की ओर शराब की खेप ले जाने के दौरान उसे पकड़ा गया। एसएसबी ने जब्त शराब और बाइक के साथ पकड़े गए आरोपी को मधवापुर पुलिस के हवाले कर दिया। थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल ने बताया कि सौंपे गए आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी के निर्वाची पदाधिकारी सह सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 9 दिसंबर से जारी नामांकन की प्रक्रिया 15 दिसंबर तक चलेगी। इस दौरान जिला परिषद क्षेत्र के निर्वाचन संख्या 26 से कुल 9 एनआर अब तक कटा है। वहीं एक व्यक्ति के द्वारा नामांकन दर्ज किया गया है। सोमवार को निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी सदर मधुबनी अश्विनी कुमार ने जानकारी दी कि जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संख्या 26 से सोमवार को कुल 9 एनआर कटा है, जिसमें 1 नामांकन हुआ है। गौरतलब है कि यह नामांकन की प्रक्रिया 15 दिसंबर तक जारी रहेगी। रोनी देवी जिंदाबाद, क्षेत्र संख्या 26 का जिला पार्षद कैसा हो, रोनी देवी जय। जान ले रहे होंगे कि पंचायत का जो उप निर्वाचन हो रहा है, तो अपने यहाँ एक मंडोल 26 जिला परिषद क्षेत्र में खाली हुआ था, तो हम लोग 9 तारीख से नॉमिनेशन ले रहे हैं। आज अभी शाम 4 बजे तक एक नॉमिनेशन हम लोग को प्राप्त हुआ है। उसके लिए हम लोग डिजिटाइज करवा के उसका अगले तक कार्रवाई कर रहे हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े?
क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास, चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अखिल भारतीय अग्रगामी महिला समिति जिला इकाई मधुबनी के द्वारा रेलवे स्टेशन परिसर से विरोध जुलूस निकाला गया। यह विरोध जुलूस रेलवे स्टेशन परिसर से निकलकर मधुबनी समाहरणालय के समक्ष पहुंचा, जहां 7 सूत्री मांगों के समर्थन में महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं इसके साथ ही 7 सूत्री मांगों को लेकर अग्रगामी महिला समिति की सदस्यों ने अनिश्चितकालीन अनशन प्रारंभ किया है। अखिल भारतीय अग्रगामी महिला समिति जिला कमेटी के द्वारा 7 सूत्री मांगों को लेकर जिला समाहरणालय के सामने अनिश्चितकालीन अनशन प्रारंभ हुआ। महिला समिति के द्वारा रेलवे स्टेशन परिसर से जुलूस निकला, जो नारेबाजी करते हुए विभिन्न चौक चौराहा होते हुए जिला समाहरणालय पर पहुंची और जुलूस सभा में तब्दील हो गया। इसकी अध्यक्षता अग्रगामी महिला समिति की जिला महासचिव पिंकी सिंह ने किया। सभा को संबोधित करते हुए बताया कि मधुबनी खादी ग्राम उद्योग संस्था को जीर्णोद्धार और जिला प्रशासन के द्वारा संस्थान में हो रहे लूट खसोट की जांच करने व संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी दे। रहिका थाना के कांड से निर्दोष लोगों का नाम वीडियो फोटोज के आधार पर हटाया जाए। खुटौना थाना में पदस्थापित दरोगा सुमिंदा देवी पर वीडियो फुटेज के आधार पर कार्रवाई हो। बेनीपट्टी थाना कांड 208/23 के सभी अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाए। पंडौल के थाना में झूठा मुकदमा दर्ज समाप्त किया जाए। इन सभी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन पर वह बैठे हैं। इस दौरान उर्मिला देवी, कुमकुम देवी, सुमित्रा, त्रिपुला, कांति, पुनीता समेत सैकड़ों महिला साथियों ने भाग लिया। सभा को संबोधित ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की जिला महासचिव कॉमरेड अनिल कुमार सिंह, अवधेश जिला नेता बेचन राम, खेती मजदूर यूनियन के जिला महासचिव समेत सैकड़ों साथियों ने भाग लिया। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जिला महासचिव मधुबनी पार्टी के जन संगठन के द्वारा, महिला जन संगठन के द्वारा, अग्रगामी महिला समिति के द्वारा आज 7 सूत्री मांग को लेकर ये लोग अनशन पर बैठी है। इसमें पहला मांग है कि मधुबनी खादी ग्रामोद्योग को जीर्णोद्धार हो और उसके संपत्ति के प्रशासन अपने देख रेख में सुरक्षा की गारंटी करे। दूसरा है कि रहिका थाना कांड संख्या 144 और 145/22 में जो लोग निर्दोष हैं, वीडियो फुटेज के आधार पर जांच करके उन लोगों का नाम हटाया जाए। तीसरा है कि बेनीपट्टी बेहटा में महादलित के घर में आग लगाकर घर को जला दिया गया, सामान जला दिया गया। उन लोग जो भी अभियुक्त है उस सबको अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसकी गिरफ्तारी हो।
पांचवा मांग, चौथा मांग है फुटौना थाना के दरोगा सुमिंदा देवी जो हमारा जिला अध्यक्ष कामरेड शीला देवी के साथ अभद्र व्यवहार किया, उसके ऊपर कार्रवाई हो, उसको निलंबित करे। झंझारपुर थाना प्रभारी के मनमानी पर रोक हो, पंडौल थाना प्रभारी के मनमानी पर रोक हो और पंडौल के अंदर में झूठा मुकदमा जो हमारे जिला के नेताओं पर किया है उसको वापस ले और मधुबनी गौशाला जमीन के अतिक्रमण मुक्त हो और गौशाला के जो भी मधुबनी शहर के अंदर में आवारा पशु है उसको उसके अंदर बंद करे और मधुबनी गौशाला के विकास हो और SC/ST थाना के अंदर में निर्दोष लोगों को झूठा मुकदमा में फंसाया गया उस केस को समाप्त किया जाए। इन्हीं तमाम सातों मांगों को लेकर आज अनशन कार्यक्रम अनिश्चितकालीन। पिंकी सिंह जिला सचिव महाजिला सचिव है और मेरा एक मांग है, मांग तो है 7 मांग है हम लोग का, जिसमें फर्स्ट मांग है जो खादी भंडार योग उसको चालू करे, प्रशासन अपने निगरानी में उसको रख के चालू करवाए। दूसरी मांग है रेखा में है जो थाना प्रभारी जिस झूठा मुकदमा चलाया है, फर्जी केस में बहुत गरीबों को फंसाया गया है, उसमें हम रेखा थाना प्रभारी से कह रहे हैं, बड़े यहाँ जिला का बड़े बाबू लोग से कह रहे हैं जो प्रभारी से जो उसमें जितने झूठे आदमी का नाम है सबको नाम हटाया जाए। वो बोले थे जो मेरे पास वीडियो फुटेज है उस आधार पे हम केस बनाए हैं। हम इनसे मांग कर रहे हैं जो वीडियो फुटेज वहाँ कहाँ है वो हमको भी दिखाए। वहाँ कहाँ बहुत लोग नहीं है जो घर में है, बच्चे स्कूल में थे, कॉलेज में थे, उनका नाम ये लोग डाल दिया गया कि प्रशासन का राजनीतिक है गरीब को दबाव देने के लिए। ऐसे ही बेनीपट्टी में हुआ है जो गया लाश जलाने के लिए वहाँ गरीब को घर को जला दिया, वहाँ इसका क्या भर। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। पंचायत उपचुनाव की घोषणा के बाद निर्वाचन आयोग द्वारा 9 दिसंबर से 15 दिसंबर तक नामांकन करने की तिथि निर्धारित की गई है। गौरतलब है कि नामांकन के दूसरे दिन सोमवार को जयनगर नगर पंचायत में एक उम्मीदवार ने अपना नामांकन कराया। पंचायत उपचुनाव की घोषणा के साथ निर्वाचन आयोग द्वारा नामांकन के लिए निर्धारित समय में उम्मीदवार द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया गया। निर्वाची पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी राजीव रंजन कुमार ने बताया कि जयनगर प्रखंड के 3 पंचायतों के 3 पदों के लिए मतदान होना है। बेलही पश्चिमी पंचायत के क्षेत्र संख्या 16 में पंचायत समिति सदस्य पद, पड़वा बेलही पंचायत के वार्ड नंबर 3 एवं रजौली पंचायत के वार्ड नंबर 4 में कचहरी पंच के लिए चुनाव होना है। उन्होंने कहा कि नामांकन के दूसरे दिन सोमवार को प्रखंड के बेलही पश्चिमी पंचायत के पंचायत समिति सदस्य पद के लिए बलडीहा गांव निवासी मोहम्मद अकबर ने सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह कल्याण पदाधिकारी जितेंद्र कुमार के समक्ष 2 सेट में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। निर्वाची पदाधिकारी ने बताया कि 9 से 15 दिसंबर तक उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। 16 से 18 दिसंबर को नामांकन पत्र की समीक्षा की जाएगी एवं 20 को नाम वापसी व उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित की जाएगी। 28 को मतदान व 30 दिसंबर को मतगणना होगा। पंचायत उपचुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया गया है। निर्वाची पदाधिकारी ने बताया कि नामांकन के दूसरे दिन मात्र एक उम्मीदवार ने नामांकन किया। बेलही पश्चिमी पंचायत के पंचायत समिति सदस्य पद के उम्मीदवार मोहम्मद अकबर द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद समर्थकों में उत्साह देखा गया। मेरा नाम मोहम्मद अकबर हुआ। मैं वार्ड नंबर 2 बलडीहा बेलही पश्चिमी से पंचायत समिति सदस्य के नामांकन आज मैं किया हूँ। मैं पूरे पंचायत के सभी बड़े छोटे सभी को मैं पहले प्रणाम करता हूँ और सलाम करता हूँ। कहना यह है कि आज जनता मालिक होता है और मैं उन मालिकों से निवेदन करता हूं कि मुझे एक बार मौका मिले और मौका दे। मैं उनके दुख सुख में साथ रहने का प्रयास करूंगा और जहां तक होगा वहां तक मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का काम करूंगा। मैं समाज
के साथ रहा हूँ और शादी हो, किसी की कोई मजबूरी हो, उस जगह में जितना हो सकता है उतना मैं मदद करता हूँ और मैं रहा हूँ और रहूँगा। मैं सभी से अपील करता हूँ कि मुझे एक बार मौका दे। जैसे कि हमारे साथ में राजद के प्रखंड अध्यक्ष उमेश मुखिया जी, जैसे हैं नवल भैया जी, प्रदीप प्रभाकर जी, हरी हजरा जी, देव नारायण भैया जी, सभी का समर्थक हमें मिल रहा है। मदन मुखिया जी भूतपूर्व रह चुके हैं, अभी जो कैबिनेट में मुखिया जी है उनका भी समर्थन मुझे मिला है और मुझे विश्वास है कि ये सभी मिल के हमें आगे का काम कराएंगे। एक बार फिर मोहम्मद अकबर, मैं आज पंचायत समिति सदस्य का नामांकन किया हूँ। मैं सभी जनता जनार्दन मालिक से अनुरोध करता हूँ कि मुझे एक बार मौका दे और इसी के साथ सभी आदमियों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे पहले तो आप सभी जो भी हमारे मीडिया के साथी हैं, सहयोगी हैं, शुरू से रहा है, मैं दिल से आप लोग का आभार। जो आज जैसा कि आप लोग को मालूम है, जो पंचायती राज का जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत पूर्व का जो समिति थे मोहम्मद इलियास जी, इनके गुजरने के बाद आज अचानक फिर से जयनगर प्रखंड बेल्ही पश्चिमी पंचायत में पंचायत समिति सदस्य के लिए हमारे पड़ोसी पंचायत बेल्ही पश्चिमी का हमारे बिल्कुल ही युवाओं के कंधे में कंधे मिला के चलने वाले और दिन रात अपने पंचायत में हर दुख सुख में हमारे मोहम्मद अकबर अली जी लोगों के साथ चला है, आने वाले समय में भी चलने का प्रयास करेगा। मैं अकबर जी के साथ अपार सहयोग करते हुए मैं इस पंचायत जनता मालिक से निवेदन करूंगा, जो अकबर जी के बचे हुए विकास का काम, अधूरा काम को पूरा करने का अवसर दीजिए। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप लोगों को दिल से आभार हूं, क्योंकि अकबर जी मेरा पड़ोसी पंचायत में वार्ड नंबर 2 का वासी हैं, बल्ढिया गांव का। इनका जो कार्य मैंने देखा है, क्योंकि हमारे पंचायत में, इस पंचायत में हम सभी को आदर्श मानते आए हैं, आदर्श मानते भी हैं। खास करके अकबर जी का जो कार्य शैली देखते हैं, बिना कोई जनप्रतिनिधि का, किसी भी दलित बस्ती में हो, अति पिछड़ा वर्ग समाज में, जब भी दिन रात में शादी विवाह, किसी भी मरण हरण में अगला का जब भी जहां जरूरी पड़ा है, अगला जान से अर्थ से बिल्कुल तैयार रहता है। यही चीज मुझे देखने को खुशी हुआ है। तो मैं पड़ोसी पंचायत होने के नाते, एक युवा होने के नाते, मैं अकबर जी को मैं अपना समर्थन और इस पंचायत मतदाता मालिक को मैं प्रणाम करता हूं हृदय से, जो एक बार भाई अकबर जी को आप अपार समर्थन देके भारी से भारी मतों से जिताइए। आने वाला विकास का कार्य बिल्कुल ही तेज गति से चलाएंगे अकबर जी। धन्यवाद। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बीते शनिवार की देर शाम अंधराठारी थाना क्षेत्र के मरुकिया में एक युवक छेदी राय को गोली मारकर जख्मी कर दी गई थी। इस मामले में इलाज के दौरान दरभंगा में घायल युवक छेदी राय की मौत हो गई। इस घटना के बाद ग्रामीणों में दुख और दहशत दोनों ही है। आक्रोशित ग्रामीणों ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी कर उसके कठोर से कठोर सजा देने की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ छेदी राय का इलाज दरभंगा के एक निजी अस्पताल में चल रहा था, जहां 3 लाख रुपए फी जमा करने के कारण शव को अभी तक नहीं लाया गया है। गांव वालों के द्वारा चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, जिसके बाद सभी दरभंगा के लिए रवाना हुए। अंधराठारी थाना क्षेत्र के मरुकिया गांव गोलीकांड में जख्मी छेदी राय की मौत इलाज के दौरान दरभंगा में हो गई। इस घटना की सूचना पर गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया। मृतक की पत्नी, बच्चे सबका रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस से आरोपियों की गिरफ्तारी कर कठोर से कठोर सजा देने की मांग की है। मिली जानकारी के अनुसार अंधरा बाजार में ठेला पर दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे छेदी राय को गांव में शनिवार की देर शाम अपराधियों ने गोली मार दी थी।
घटना में बुरी तरह जख्मी हुए छेदी राय का इलाज बीते 2 दिनों से दरभंगा में किया जा रहा था, जहां रविवार की देर रात उनकी मौत हो गई। बहरहाल मृतक पत्नी रेखा देवी के दिए आवेदन पर 3 नामजद और 2 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं परिजनों के द्वारा मृतक छेदी राय के शव को लाने के लिए भी बहुत ही समस्या बनी हुई है। निजी अस्पताल में 3 लाख रुपए की मांग पर चिंता बनी है। फिलहाल गांव में चंदा जुटाकर भारी संख्या में लोग दरभंगा निकल गए हैं। तो उस दिन भी खेल रहा था। ताश खेलते थे। हाँ ताश खेलते थे बराबर। चलता होगा, चलता ही था वो सब, ताश चलता था, पहले से भी चलता था, अभी भी चलता है। और कल उस दिन कांड हुआ तो उसके बाद बंद हो गया। हाँ तो उस दिन मैं बात करते हुए वहाँ गया। वहाँ जाने के बाद देखा कि आपस में वो चार बंदे 5 बंदे थे, 4 तकरीबन, तो वो सब आपस में है। और एक छेदी चार के हम थे वहाँ पे, बस बात कर रहे थे फोन पे। बस हुआ कुछ मतलब वो ऐसा बात हुआ कि वो गाली देना स्टार्ट किया। कौन? सामने से वो क्या ऊँटी बने रहता, नाम नहीं उसका अभी नाम पता खुला है। तो वो ऊँटी वाला बोलता था उसको। बस उसके बाद वो तो मैं हुआ आप फोन। हाँ मतलब बोला कि हाँ आप क्या कर सकते हैं ये वो। तो उसके बाद वो फ़ोन लगाया उसको, क्या बोलते दिनेश नाम नहीं है उसका, पता नहीं क्या नाम है, सिक्योन का था। उसको फ़ोन लगाने के बाद वो बोला, तो हम बोले ठीक है तुम आ जाओ। तो उसके ही फ़ोन से बोले तुम आ जाओ, जो करना होगा तो कर ला। बोल रहा था गोली मार देंगे। हम बोले ठीक है आ जाओ। तो किस मुद्दा पर आपसे बात हुआ? आप उनको साथ खेलने को रोकना चाहते? हाँ बस वही मैटर था। वो रोके तो उसके लिए क्योंकि मैं उससे पहले भी एक दिन वो गन निकाल चुका था। यहाँ पे बरहाड़ा साइड का बंदा था, उस दिन खेलने के लिए आया था। तो उसको गन के दम पे खिलवा रहा था यहाँ पे। अच्छा हाँ मतलब वो सब साथ में ही आया था, तो उससे पैसा जीतने के कारण तो खिलवा रहा था। वैसे हमको ग्रामीणों ने बताया था। जानना चाहते थे जुआ यहाँ पर कोई खिलवाता था क्या? नहीं खिलवाता नहीं था। तो जैसे होता है तो वो आता था रेगुलर। अच्छा। जैसे खेलते हैं 28 हुआ। हाँ वो अपना आता था। पैसा मतलब लगाता नहीं था, मतलब खेलता था। हाँ जो भी 500,000 चाहे जैसे भी। तो एक दिन वो बरहाड़ा वाला। तो आपने उसको रोका इसीलिए आपको कहा? हाँ सिंपल सी बात। क्या उसके कहे गए बातों का कोई रिकॉर्डिंग आपके पास में? नहीं ऐसा कुछ नहीं। आपने इसकी सूचना थाना को दी? जी इसके बाद मैंने तुरंत फोन किया किशन भैया को। कौन है किशन भैया? अपने थाना प्रभारी मुंशी जी हैं। मुंशी जी हाँ चौकीदारी है वहाँ बैठते हैं। तो उनको फ़ोन किया कि भैया ऐसे बात हो गई है, तो यहाँ पे जो है जो ज़रूरत है। बोले ठीक है हम भेजते हैं। तो फिर तुरंत बाद मैंने फिर उसको कॉल भी किया, फिर तुरंत कॉल बैक किया। बोले छोड़ दीजिए भैया जो मैटर सॉल्व हो चुका है। तो फिर देखे कि तुरंत ऐसा हुआ कि फिर यहाँ पे आ गया। तो ये लड़का उधर से आया सिगौन से, यहाँ पे आके रुका। उसके बाद मैं भी इधर से आया। फिर उससे एक लड़का और था मेरे साथ, पता नहीं उतना ध्यान नहीं है। तो बोला महेश भैया गाड़ी का चाबी ले लीजिए। हम गाड़ी की चाबी ले लिए उससे। तो फिर मेरे से बहस होने लगा। बहस होने के बाद हाँ वो ऊँटी वाला बहस होना स्टार्ट हुआ। तो वो उसके बाद मेरे तरफ से कोई नहीं बोल रहा था। क्या बहस हो रहा था? मतलब क्या कह रहा था? मतलब वो कुछ बोल रहा था कि मेरा रिकॉर्डिंग या ये सब जो था ना उसका, मतलब धमकी उमकी। हाँ धमकी वमकी। हाँ तो वो मतलब कुछ भी नहीं कहीं बोलना ऐसा कुछ। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरे तरफ से वो छेदी जो थे वो बोलना स्टार्ट किया। बस हम 2 ही आदमी थे। तो वो बोला, वो उसके कार पे 2 बार टैप किया, 2 बार मारा। उसके बाद मतलब मारा। उसके बाद वो बोल रहा था कि यहाँ पे नहीं मारने के लिए। तो फिर इनके मुंह से गलती से निकल गया कि मारो, अपना गाली कुछ निकल गया ऐसा। तो बोलो इस साले को बांधो इसको। तो इधर से 2-3 आदमी दौड़े। तो इसको लगा हो सकता है हमको बांध दे। इसके कारण वो आगे में खड़ा हो गया। छेदी चाह आगे में थे, गाड़ी के आगे में थे। तो गाड़ी धक से स्टार्ट किया बहुत तेजी में और उसको धक्का मारा। जैसे ही धक्का लगा तो वो गन जैसे था उसके पास था, उसके गाड़ी में ही था मेरे, हमको लग रहा है जैसे। वो निकाला और पट से मार दिया। पहला गोली वहीं उनको लगा। तो इनको लेके मैं वहीं बैठ गया, जो था उनको लेके बैठ गया। उसके बाद दूसरा राउंड। गोली किसने मारा ये आप देखे? ड्राइवर जो था वो। ड्राइवर जो ड्राइविंग कर रहा था, उसका चेहरा आप अगर देखिएगा तो पहचान नहीं होगा। नाम नहीं जानते? नाम नहीं जानते। ठीक। अब औंठी वाला उसको औंठी वाला कहता था, उसका चेहरा देखेंगे आप पहचान लेंगे। वही गोली चली। ठीक। तो उसके बाद क्या हम वहाँ पे लेके बैठ गए और बाकी सब वो निकलते हुए फायरिंग करते हुए चला गया। अच्छा। तो उसके बाद भाग गया और स्थानीय लोग वहाँ पर उसको तो काफी डरे हुए थे क्योंकि फायरिंग होता है तो कोई यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता। अच्छा। तो सारे उस समय कितने लोग थे यहाँ पर? मैं
उतना अंदाजा नहीं किया कि कितना लोग थे। मतलब 10, 20, 25? नहीं, उतना भी नहीं होंगे, सब औरत लोग ये आसपास के थे बस। और कोई अच्छा, इतना ध्यान नहीं दिए। जब बुलेट लगी इनको तो मैं वहीं पे लेके बैठ गया इनको, फिर गाड़ी का व्यवस्था करने लगा। जैसे ही मारा वो तो 2 मिनट में गायब हो गया। कुछ लोग बता रहे थे वो लोग चौकीदार को ही मारना चाहते थे, गलती से उनको गोली लगी, क्या ऐसा भी था? हो सकता है, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि जब मैंने उसको रोका तो हो सकता है ऐसा ही कारण हो। अच्छा, हाँ। तो चूंकि आपके तरफ से, अब मेरे तरफ से बोले, हाँ मेरे तरफ से बोले वो, उसको रोकने का कोशिश किया है। तो अब विवाद का जड़ हुआ जो आप उनको कह रहे थे तासुस मत के लिए। हाँ जी, यही विवाद। जी, ठीक है। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। प्रधानमंत्री मोदी की विकसित भारत संकल्प रथ यात्रा बीते रविवार को तीसरे दिन हरलाखी प्रखंड के 2 पंचायतों में पहुंची, जहां उस रथ यात्रा पर आए अतिथियों का स्थानीय लोगों ने पाक दुपट्टा से अभिनंदन किया। मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समेत भारी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। इस रथ यात्रा के माध्यम से इन दोनों पंचायत के विभिन्न जगहों पर LCD के माध्यम से प्रधानमंत्री द्वारा जारी विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री मोदी की विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ रविवार को तीसरे दिन हरलाखी प्रखंड के पिपरौन पंचायत पहुंची, जहां सबसे पहले भाजपा के लोग सहित ग्रामीणों ने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। उसके बाद मुखिया प्रतिनिधि राजीव मेहता के द्वारा रथ के साथ पहुंचे सभी अतिथियों को पाग, दुपट्टा व फूल माला से भव्य स्वागत किया। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने रथ पर लगे LCD के माध्यम से प्रधानमंत्री की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ली। इस अवसर पर भाजपा जिला महामंत्री देवेंद्र यादव ने अपने संबोधन में महत्वाकांक्षी विश्वकर्मा योजना के बारे में लोगों को जानकारी दी।
उसके बाद विकसित भारत संकल्प रथ सोठगांव पंचायत पहुंची, जहां सैकड़ों लोगों ने विकसित भारत रथ पर पुष्प वर्षा कर भारत माता के जयकारे लगाए। इस अवसर पर मुखिया प्रतिनिधि विष्णु मंडल के द्वारा भाजपा के जिलाध्यक्ष शंकर झा, महामंत्री देवेंद्र यादव, हरलाखी मंडल अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह, भाजपा नेता गौरी शंकर महतो, जंग बहादुर यादव समेत कई लोगों को पाग दुपट्टा व फूल माला से स्वागत किया। ड्रोन के माध्यम से किसानों को कम लागत में अधिक उत्पादन करने व ड्रोन के माध्यम से खेतों में लगे फसल पर दवाइयों की छिड़काव के बारे में बताया गया। वहीं दोनों पंचायतों में भाजपा के नेता व कार्यकर्ता व आम लोगों ने भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपनों को साकार करने, गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकने, देश की समृद्धि और विकास पर गर्व करने, भारत की एकता को सुदृढ़ करने तथा देश के नागरिक होने का कर्तव्य निभाने का संकल्प लिया। भाजपा के जिलाध्यक्ष शंकर झा ने कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा चलाए जा रहे 112 जन कल्याणकारी योजनाओं से देश के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री की विश्वकर्मा योजना के बारे में बारीकी से बताते हुए लोगों को अधिक से अधिक इस योजना का लाभ उठाने की अपील की। मौके पर पिपरौन पंचायत में विजय कुमार महतो, कृषि सलाहकार संजीव मंडल, पंचायत सचिव निर्मल कुमार, रोजगार सेवक रवि रंजन कुमार समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के ई कृषि भवन के सभागार में गेहूं बीज वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे कृषि समन्वयक विद्यासागर सिंह ने उपस्थित किसानों के बीच गेहूं के बीज वितरित किए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस बीज के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है। सीमित मात्रा में बीज होने के कारण जो किसान पहले अपना ऑनलाइन आवेदन करेंगे उन्हें पहले गेहूं का बीज उपलब्ध कराया जाएगा। खजौली प्रखंड के एक कृषि भवन खजौली पर सोमवार को कृषि समन्वयक विद्यासागर सिंह के नेतृत्व में किसानों के बीच गेहूं बीज का वितरण किया गया। इस दौरान कृषि समन्वयक विद्यासागर सिंह ने बताया कि प्रमाणित गेहूं बीज 10 वर्ष से कम राज्य योजना के अंतर्गत 330 क्विंटल गेहूं की बीज खजौली प्रखंड को प्राप्त हुआ है, जिसके आलोक में प्रभेद 187 DBW गेहूं 40 किलोग्राम के बैग 510 किसानों को OTP के आधार पर बीज वितरण किया गया। वहीं शेष गेहूं की बीज का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गेहूं के बीज देरी से आने के कारण किसान के खेत में लगे धान की फसल कटनी के बाद धीरे धीरे बीज ले जा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जो किसान मोटे अनाज की बीज लेने को इच्छुक है वह किसान ऑनलाइन आवेदन करके अनुदानित दर पर बीज प्राप्त कर सकते हैं। मोटे अनाज की बीज सीमित मात्रा में रहने से जो किसान पहले ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसी किसान को पहले बीज प्राप्त होगा। इस बीज वितरण के मौके पर कृषि समन्वयक विद्यासागर सिंह, जयप्रकाश यादव, जयनाथ ज्योति, कृषि सलाहकार केडी सिंह, शैलेंद्र कुमार, रामदुलार सिंह, संपत्ति पासवान समेत सभी कृषि सलाहकार मौजूद थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर बिहार राज्य किसान सभा की मधुबनी इकाई के द्वारा राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध मार्च निकाला गया। इस दौरान किसानों के हक में सभी ने आवाज बुलंद की। इसके साथ ही यह प्रतिरोध मार्च मधुबनी समाहरणालय के समक्ष जाकर सभा में तब्दील हो गया। बिहार राज्य किसान सभा मधुबनी जिला इकाई के नेतृत्व में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी किसान प्रतिरोध मार्च निकाला गया। प्रतिरोध मार्च का नेतृत्व संगठन के राज्य उपाध्यक्ष कृपानंद आजाद, राज्य सचिव मनोज मिश्र, मधुबनी जिला किसान सभा के अध्यक्ष सूर्य नारायण महतो सहित कई लोग कर रहे थे। राष्ट्रीय किसान आंदोलन में देश के विभिन्न राज्यों में किसानों पर हुए झूठा मुकदमा वापस लेने के केंद्र सरकार के साथ किसान संगठनों का हुए समझौता को दरकिनार करते हुए किसान नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में आज पूरे देश में किसान मोर्चा द्वारा प्रतिरोध दिवस मनाया गया। प्रतिरोध मार्च के बाद मधुबनी समाहरणालय के मुख्य द्वार पर आयोजित नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार किसानों के साथ छलावा कर रही है। 13 महीनों के आंदोलन के बाद समझौता के सभी बिंदुओं को लागू करने में सरकार पीछे हट रही है और किसान नेता में भय पैदा करने के लिए गलत तरीके से उन्हें जेल के अंदर बंद करने की बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। वक्ताओं ने कहा कि किसानों के साथ धोखा देना केंद्र सरकार के दोहरे चरित्र को दर्शाता है। देश के किसान पुनः आंदोलन करने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। दिन न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। खुटाना प्रखंड के माधोपुर पंचायत के मुखिया अरविंद गुरमेता सिंह हत्याकांड मामले में लौकहा पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है।
लोखा पुलिस ने इस सहोरवा कांड के 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि पुलिस ने बताया कि इस कांड से जुड़े अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस छानबीन कर रही है। लोखा पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। लोखा पुलिस ने सहोरवा कांड मामले के 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि माधोपुर पंचायत के मुखिया अरविंद गुरमेता की मां और भाई सहित कुल 4 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस मामले के 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं इस बाबत थानाध्यक्ष ने बताया कि जल्द ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी SC/ST थाना पुलिस ने पूर्व से कांड में फरार चल रहे 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि पुलिस को इनकी तलाशी 2 माह पहले से थी, लेकिन यह दोनों पुलिस की नजर से फरार हो जाते थे। बहरहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, आगे की कार्रवाई जारी है। मधुबनी SC/ST थाना पुलिस ने 2 माह पूर्व से कांड में फरार चल रहे अभियुक्त को साहरघाट थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस निरीक्षक सह SC/ST थानाध्यक्ष कुणाल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त सुशील कुमार यादव एवं अन्य एक और के विरुद्ध उनके ही गांव की अंजलि देवी ने एक आवेदन देकर दर्ज कराया था। उसने बताया कि ग्रामीण ने बोला कि रुपए की बहुत जरूरत है, ग्रुप से 50,000 रुपया दे दो, काम होते ही दे दूंगा। इसी तरह गांव की ही कई अनुसूचित महिला सूर्यकला देवी, जामुन देवी, नीरो देवी, कुमारी देवी से रुपया ठग कर ले लिया गया और मांगने पर अब तक वापस नहीं किया जा रहा है। ग्रुप का किस्त भरने में काफी तबाही हो रही है और रुपया वापस मांगने पर गाली गलौज व मारपीट करने व जाति सूचक शब्द का प्रयोग करने को लेकर SC/ST थाना में 2 माह पूर्व प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस कांड में अभियुक्त फरार चल रहा था। साहरघाट थाना पुलिस के सहयोग से गुप्त सूचना के आधार पर इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त उत्तरा गांव निवासी रामेश्वर यादव का पुत्र सुशील कुमार यादव थाना साहरघाट जिला मधुबनी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में लेने के लिए व्यवहार न्यायालय मधुबनी भेज दिया गया। इस मौके पर थानाध्यक्ष के साथ अन्य पुलिस बल तैनात थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।